हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करा रहे हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हैं। 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है। डिस्कशन के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग जो है इसे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिक द्वारा जो है इसमें से कौन सा जो है सुधारक लागू नहीं किया गया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विलियम बेंटिक के द्वारा जो है अगर बात करें, ठगों का दमन ये भी किया गया था, सती प्रथा का अंत भी किया गया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना ये भी किया गया था। दास्ता का अंत जो है वे विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। किसके द्वारा जो है भेजा जाता है? आंसर होगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है। आर्टिकल 143 में ये बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है कि किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए राष्ट्रपति जो है इस पे तथ्य और परामर्श देता है, तो इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक पारित करने के लिए जो है राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे जो है गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन है जो कि गलत है। देखते हैं ऑप्शन में, रक्त अम्लीय होता है। यहीं पे जो है आपका ये गलत हो जाए, क्योंकि रक्त जो है अम्लीय नहीं, रक्त जो है क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, इसलिए रक्त जो है क्षारीय होता है, तो गलत ही पूछा गया था। तो ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना? तो लगभग जो है 17 मीटर की दूरी हो, तभी जो है प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो स्वतंत्रता को शामिल किया गया था, समानता को भी किया गया था, न्याय को भी, प्रभुत्वता को भी। किसको शामिल नहीं किया गया था बात करें तो समाजवादी को जो है बाद में शामिल किया गया था, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी को जो है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो इनके द्वारा लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में शामिल है। आंसर होगा 71% भाग जो है ये जलमंडल में शामिल है। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। कौन से जो है परत में आपके उड़ान संबंधी आपको मिलता है, तो ये है करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अम्ल का नाम दिया हुआ है और पदार्थ का नाम दिया हुआ है कि किस में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के
डंग में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपके चूने की पानी में पाई जाती है। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में पाए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में यूज किए जाते हैं। यानी कि 1 2 4 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन दिया हुआ अम्लीय, तटस्थ, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो बाइल का जो है प्रकृति कैसी होती है, जो एक तरल पदार्थ है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्षारीय होती है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है पूछा गया है? तो अक्रिय गैस जो है नियोन, हीलियम, आर्गन, जिप्टम ये सब जो है अक्रिय गैस होते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भत्सना की थी? आंसर होगा ए दादा भाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति की संरचना की गई थी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? आंसर होगा यूरेनियम 235 जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसे क्या कहलाता है? तो जब पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंध के छोटे छोटे जब निर्वाचन क्षेत्र विभाजित करते हैं तो उसे वार्ड कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी वार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाए जाते हैं। चींटी मधुमक्खी के काटने से कौन सा द्रव पाया जाता है? तो आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जिंक का जो है प्रयोग किया जाता है। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी जो है राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? यहाँ पे पूछा गया है। तो राष्ट्र एक के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। बिल्कुल सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये भी सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इसमें रुचि रखते हैं, नहीं, ये गलत है। आपका जो है शिक्षा कोई भी कर सकते हैं, इसलिए आपका गलत आंसर पूछा गया था। सी आपका सही हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी?
आंसर होगा राजीव गांधी। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? कौन सा जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक। पहली की बात करें तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो कौन सी घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, राष्ट्रसंघ का गठन। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मॉनसून। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? आंसर होगा सी, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। 1971 में दहेज निरोधन अधिनियम बना, यही जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। तो 1971 में नहीं बल्कि 1961 में जो है दहेज निरोध अधिनियम बनाया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान जो है समानता का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, श्रम का अधिकार और शोषण का अधिकार नहीं देता है। इसलिए 1 और 2 जो है सिर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? किसमें जो है विधान परिषद नहीं है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी में जो है विधान परिषद है। गुजरात में बिहार विधान परिषद नहीं है। इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह क्या कहलाता था? तो वो जो है पेंजिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले जो है भारत में आने वाला पुर्तगाली ही था, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगम्मा आए थे। तो भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे नीनो डी कुन्हा। डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। नीनो डी कुन्हा जो है पहली बार पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी जो है गोवा को बनाए थे। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। आंसर होगा ए, पारिस्थितिकी कहलाता है। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है हिरोशिमा जो है शहर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी। तो यहाँ पे ऑप्शन में हिरोशिमा दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन चुनना है आग्नेय चट्टान के संदर्भ में। तो मैग्मा के ठंडा होने का कारण बने हैं, सही है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, यहाँ पे गलत ही पूछा गया था। तो बी आपका जो है ये गलत है, तो बी ही सही हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये बिल्कुल गलत है। बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के जो है बाया आलिंद में जो है रुधिर जो है रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका से जो है आपको न्यायिक समीक्षा भी लिए गए हैं, मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी ली गई है। ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी का आरंभ किया गया था। नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसमें से कौन सा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है पूछा जा रहा है? तो साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। भारत भारती भी, पंचवटी भी, पाथिक जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, जो कि आपके आर्टिकल 20 और 21 में ये दिए गए हैं। निजता का अधिकार, इसको जो है आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। तो केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति को कौन विस्तृत कर सकता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, संसद। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो टी लसी कणिकाओं के कारण जो है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा जो है टी लसिकाओं में गिरावट के कारण होती है। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? आंसर होगा डी, अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपको मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पे जो है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है। 49 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को जो है जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है? तो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाएगा। ये सही है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, ये भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये गलत हो जाएगा। तो सी आपका सही हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये बेलग्रेड में 1961 में किया गया था। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था?
आंसर हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद प्रवासता बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होती है? आंसर होगा बी ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है? तो गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है बल और प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। डी आपका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गति के तीसरे नियम के अनुसार ये बोला जाता है कि बल और प्रतिबल जो है विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा जो है अपने भतीजे अकबर के कहने पर लिखा था। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा ए योजना आयोग। योजना आयोग जो है आपको 1950 में योजना आयोग की गठन हुई थी। सबसे पहला अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो मंड और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो आपके 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। श्वेत रक्त कोशिकाएं WC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? आंसर होगा सी रोगाणुओं का विनाश करती है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि इष्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होती है? तो ये जो है आपके प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होते हैं, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एंडोसाइटोसिस का संबंध यह किसी कोशिका के ब्रह्म पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो ये होता है मैथोनोइक अम्ल के कारण। बी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा ए ATP। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी। पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग। दोनों जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। पश्च मस्तिष्क की बात करें पीछे की, तो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से यानी कि उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है।
तो दोनों जो है गलत है, तो ना तो 1 होगा और ना ही 2। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग हस्तांतरित होता है? करेक्ट हो जाएगा ए 10%। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना जो है शिक्षा से संबंधित है, जो दिल्ली में लागू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। महाराष्ट्र में जो है एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की गई है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा महाराष्ट्र। नासिक के महाराष्ट्र में जो है योग महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आंसर होगा ए सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025। किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? आंसर होगा डी गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात का जो है धोलेरा शहर जो है पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस हिंदी जर्नलिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाए जाते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BR गवई को, यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई को जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका डी मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को जो है शामिल किया गया है। किस आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजाद दास्ता जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है लागू किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। Select the most appropriate option to fill in the blank. Speech is the dash method of communication used by people. Speech is the fastest method of communication. D आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज
विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन रॉन्ग बिलोंग्स टू? टाइम इज मनी, टाइम क्या है इसमें से? आंसर होगा ए, नाउन। All the participants were asked to their right leg to their spouse left leg for the race. In the above sentence, point out the gender of the word spouse. Spouse का जो है कॉमन जेंडर हो जाएगा। स्पाउस जो है मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ के लिए यूज होता है, तो कॉमन जेंडर हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन। करेक्ट आंसर इज अबव द टाउन। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द टाउन। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो पहला, दूसरा और चौथी जो है ये आपके बौद्ध के भीतर लागू की गई थी। सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथी जो है आपको कुंडल कश्मीर में लागू की गई थी कनिष्क के काल में। तो आपका 1, 2, 3 सी आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। पश्चिमी चंपारण में जो है चीनी उद्योग है। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को के विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 में। 91 से लेकर 100 तक जो मैथ के क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको सॉल्व कर देती हूँ। बाकी 1 से 90 के बीच में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैथ्स का जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आंसर हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 92 का जो है सॉल्व कीजिएगा। तो 92 का जो है आपको आंसर हो जाएगा बी, 4। 93 का आपको जो है मैं आपको आंसर बता देती हूँ। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला और वो 1620 वोट से जीत गया। कुल कितने वोट्स थे? आंसर आपका हो जाएगा 25,000। एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 है और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट 40%, 30%, 20% दी गई है। जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य क्या होगा? आंसर होगा 1848। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देर से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय जो है मिनट में कितना होगा? आंसर हो जाएगा 54। 1000 की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष तो ब्याज कितना होगा? आंसर हो जाएगा 815। 97 का जो है आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 42। 98 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 99 को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, 1/r। 100 को जो है अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा सी, 3। तो ये रहे बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जीएस एकेडमी ज्ञान बिंदु का। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।